हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो आप इसका टॉपिक पढ़ ही चुके होंगे। क्या है? प्रोसेस ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से फॉलो किया जाता है, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो देयर आर 4 प्रोसेस इन लेक्चर मेथड। 4 प्रोसेस होते हैं एंड जो कि हमें नीचे गिवन है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दो मेनली प्रोसेस में 4 होते हैं, बट यहाँ पे कई सारे पॉइंटर दिए हुए जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो अपनी क्लास में। फर्स्ट इज इंटेंशन। इंटेंशन ऑफ लेक्चर इज टू प्रोवाइड 3 थिंग्स, दैट इज कवरेज ऑफ टॉपिक्स, टू जनरेट अंडरस्टैंडिंग, टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट। लेक्चर का इंटेंशन क्या होता है? क्या प्रोवाइड करना है? 3 चीजें। टॉपिक कवर करना है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग बच्चों में ये जनरेट करना है कि वो टॉपिक समझ पाए, एंड इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, इंटरेस्ट स्टिमुलेट कर पाए। ट्रांसमिशन इट इज द सेंडिंग ऑफ मैसेजेस थ्रू वर्बली, एक्स्ट्रा वर्बली एंड नॉन वर्बली। कि मैसेजेस जो हम सेंड कर रहे हैं वो वर्बली भी हो, एक्स्ट्रा वर्बली भी हो, या नॉन वर्बली मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू, कोई टीचिंग एड के थ्रू, इस तरह से होने चाहिए। Verbal messages may be in the form of explanations, definitions and description. Verbal messages की क्या फॉर्म होगी कि बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इस तरह से। एंड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल इंक्लूड यूज ऑफ साइलेंस, हेजिटेशन, एरर एंड नॉन वर्बली इंक्लूड। मतलब एक्स्ट्रा वर्बल में हम साइलेंट हो जा रहे हैं, हेजिटेशन ये सब आ जाती है, गलती, एरर होना। एंड जो नॉन वर्बल होता है उसमें बॉडी मूवमेंट्स का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हैं लेक्चर मेथड के अंदर। रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, देन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रिसिप्ट करना। इट डिपेंड्स अपॉन अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। इंफॉर्मेशन रिसिप्ट डिपेंड होती है स्टूडेंट के अटेंशन में कि वो कितना ध्यान से अटेंटिवली लेक्चर में प्रेजेंट है। लेक्चर कैन बी मेड फ्रॉम अटेंटिव थ्रू डिस्कशन, ह्यूमरस, क्वेश्चनिंग। लेक्चर किसी भी तरह का हो सकता है जिसमें क्वेश्चनिंग हो, ह्यूमरस हो, डिस्कशन हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन कितना वो अटेंटिवली सुन रहे हैं, ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो एज अ टीचर। आउटपुट इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट वेदर दे आर गोइंग लेक्चर या लेक्चर इज गोइंग अबव देयर हार्ट। अ लेक्चर व्हाइल गिविंग ओरल प्रेजेंटेशन शुड कीप फॉलोइंग टेक्निक्स इन माइंड। अब उसके बाद क्या होता है? आउटपुट पे डिपेंड रखना कि जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है, मतलब क्वेश्चंस पूछना, कितना समझ आया, ये तरह। पहला होता है इंटेंशन, ट्रांसमिशन, रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, देन आउटपुट। अब जब आप लेक्चर मेथड दे रहे हो उसके दौरान और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, जैसे मेंटेन गुड आई कॉन्टेक्ट एज यू स्पीक, शिफ्ट योर गेज अबाउट द क्लास, pausing moment to meet the gaze of each trainee, make the trainees feel what you have to say is directed to each one personally. Your eyes as well as your voice communicate to them in their eyes, facial expressions and reaction communicate to you, which for indications of doubt, misunderstandings, a desire to participate, fatigue, a lack of interest. If you are dealing with young trainees, you may sometimes need to remind them that they must give undivided attention to the instruction. मतलब जब भी आप बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, लेक्चर डिलीवर कर रहे हो अपनी क्लास में, या पॉजिंग मूवमेंट आ रहा है, तो आपको हर एक ट्रेनी को ये फील कराना है, जो भी आपका स्टूडेंट है जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो, कि आपका फोकस उस हर पर्टिकुलर पर्सन पे है, जो भी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट पे है, जितने भी आपके एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आपकी जो आईज है, आपका जो वॉइस कम्युनिकेशन है, सबसे होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट सबसे होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन सबसे शो होना चाहिए, ताकि इससे क्या हो, एक्टिवनेस बनी रहे क्लास में, बच्चों को भी लगे कि टीचर का फोकस है उन पर, अटेंशन बनी रहे क्लास में। देन स्पीक इन अ नेचुरल कन्वर्सेशनल वॉइस। अपनी जो नेचुरल वॉइस है उसमें कन्वर्ट करे, मतलब जो आपके वर्ड्स है वो क्लियर हो, ट्रेनिंग्स को समझ आए, वो हर स्पोकन वर्ड जो भी आप एक एक वर्ड बोल रहे हो वो क्लियरली समझ आए। ऐसा ना हो वर्ड सुनने में क्लियर ही नहीं हो रहा, आप बोले जा रहे हो, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा।
ठीक है। और क्या ध्यान रखना चाहिए, एम्फेसाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको ध्यान रखना चाहिए। जो 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जेस्चर के थ्रू या रिपीटेशन के थ्रू आप बच्चों को शो करोगे, ताकि उन्हें पता चले कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लेसन का। तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो, जेस्चर्स का यूज करके या उस पॉइंट को रिपीट करके दोबारा, कि अगेन आप ले रहे हो, लाइक एम्फेसाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, स्पीक इन नेचुरल कन्वर्सेशनल वॉइस। इस तरह से जैसे रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके आगे का जो है ना, बाकी के 2 पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स बन रहे हैं, चाह रहे हैं या बनने वाले हैं, उनके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें पता हो इस मेथड का यूज करना। तभी तो आप क्लास में यूज कर पाओगे। एंड कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.